हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। बच्चों देखो, क्वेश्चन है हमारे पास, अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक नंबर है, जैसे हमने एक नंबर लेट कर लिया, कोई नंबर को हमने x लेट कर लिया, तो क्या बोला इन्होंने कि जो वो x है आपका वो बड़ा है। कितना बड़ा है? ग्रेटर देन 21, मतलब वो 21 से बड़ा है ना। मतलब कुछ भी होगा, वो नंबर ज़्यादा है, 21 आपका उससे कम है, तो मतलब उस नंबर से 21 कम है। एज इट इज़ लेस देन, अब उसमें हमें क्या करना है, लेस देन 71 एंड फाइंड द नंबर। देखो नीचे इन्होंने कुछ हिंट दे रखा है कि हिंट क्या है आपका, ऐसे एक क्वेश्चन बनेगी आपकी x माइनस 21। देखो x माइनस 21 क्यों आया? जैसे हमने नंबर लेट करा x, तो x बड़ा है ना, तो छोटा करने के लिए उससे 21 कम है, तो कितना बताओगे? 21 कम के लिए उस नंबर में से 21 माइनस कर दो। ऐसे ही दूसरा क्या बोला इन्होंने, दूसरा बोला कि उस वो नंबर देखो 71 और कितना है, इट इज़ लेस देन 71, और फिर वो नंबर किससे कम है? 71 से कम है। ये इक्वेशन है, इसी से सॉल्व करना है। देखो अब क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लिख लो कि लेट कर लो, या लेट मतलब मान लो, है ना। लेट द नंबर भी x, हमने उस नंबर को क्या मान लिया, x लेट कर लिया, तो इक्वेशन क्या बन गई, तो बुक में दे ही रखी इक्वेशन, आपको समझा दिया ना कि जो x हमारा नंबर है वो बड़ा है, तो बड़ा है तो दूसरा बताने के लिए माइनस करना है, यानी माइनस 21। और दूसरा क्या इन्होंने बोला, दूसरा बोला कि वो नंबर 71 से कम है ना, तो 71 माइनस x, बस यही इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कर लो, x को एक साथ कर लो, ये वाला x देखो माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 71 वैसे का वैसे लिख दो, देखो ये माइनस का है ना, दूसरी साइड चला जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा। अब x और x मिलाकर हो गया 2x, इधर 71 और 21 मिलाकर हो गया आपका, ऐड हो गया तो 92 हो गया। अब देखो ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब कोई साइन नहीं होता है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई मान लेते हैं। दूसरी साइड जाएगा इधर, दूसरी साइड का मतलब इक्वल के दूसरी साइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 92/2 कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 देखो 4 जा 8, 8 बचा ना, तो 12 हो गया, 2 6 जा 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 46। तो नंबर क्या हो गया आपका, रिक्वायर्ड नंबर, नीचे लिख दो द रिक्वायर्ड नंबर इज 46, है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर इसका 8th देखो बच्चों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन नंबर 8th है हमारा, कि देखो दिया है, आप देख लो जरा सा एक मिनट, ये 2/3 ऑफ अ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20, है ना। क्या बोला इन्होंने, देखो सबसे पहले तो हम एक नंबर लेट कर लेंगे। इस बार क्या बोला इन्होंने, ओरिजिनल नंबर, तो हम इस बार नंबर लेट करेंगे ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, जैसे हमने लेट कर लिया x, तो इन्होंने क्या बोला, तो हमें एक इक्वेशन बनानी है कि जो 2/3 ऑफ अ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20, तो फाइंड द नंबर। देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, आप देखो सबसे पहले तो लिख लो कि ओरिजिनल नंबर लेट कर लिया हमने x, लेट द ओरिजिनल नंबर बी x, है ना। हमने ओरिजिनल नंबर कितना लेट कर लिया, x। अब इन्होंने क्या बोला है, 2/3 देखो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर, मतलब उसी नंबर का कितना, ऑफ अ नंबर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आ नंबर हमने क्या लेट करा, नंबर हमने लेट करा, यहाँ आ नंबर की बजाय आप ऑफ ओरिजिनल नंबर भी लिख सकते हो। तो ओरिजिनल नंबर ने क्या लेट करा, x लेट करा। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 2x और नीचे हो गया 3, मतलब हमें नंबर क्या मिल गया, 2x/3। अब क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है ये जो नंबर है हमारा, यहाँ लिख लो, देन कुछ नंबर हमारे पास ओरिजिनल नंबर कितना था, x, ये इस x जो है ये 2/x
मतलब 2x/3 से बड़ा है, तो बड़े के लिए भाई दूसरा छोटा है तो माइनस करना पड़ेगा, यानी 2x/3 और किसके बराबर है ये इज इक्वल्स टू 20 है। अब इसके नीचे देखो 1 कर लो, दोनों का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया हमारा 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 3x, यहाँ 2x और ये 20। अब देखो ये सिंबल से क्या होता है कि पता चलता है ये नई लाइन स्टार्ट हो रही है, तो आप ऐसे सिंबल लगा के लिख देना। 3x में से 2x चला गया तो बचा हमारे पास सिंगल 1x। ये देखो नीचे डिवाइड में है ना, इसको इक्वल के दूसरी साइड भेज दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20 × 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई? x क्या था? ओरिजिनल नंबर था ना, x की वैल्यू आ गई हमारी 60, यानी आंसर आप लिख दो द ओरिजिनल नंबर इज, यहाँ लिख दो द ओरिजिनल नंबर इज 60। ये हमारा ओरिजिनल नंबर 60 हो गया है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अ नंबर इज 2/5 टाइम अनदर नंबर। देखो 5 टाइम का मतलब होता है ये इतना बड़ा है उससे, मतलब जैसे नंबर हमने x लेट करा तो उसका उतने गुना है ये, है ना। अनदर नंबर इफ देयर सम, हम दोनों का सम कितना है? 70। मतलब कौन सा? एक तो जो नंबर हमने लेट करा x, और ये दूसरा जो उसका 2/5 टाइम है उससे, वो दोनों का सम है आपका 70। तो फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। देखो लिख दो आंसर नंबर क्या है आपका? आंसर नंबर है 9, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या लेट करना है? इस बार ओरिजिनल नंबर पहले था, इस बार क्या है? अनदर नंबर, है ना। तो लिख दो लेट द अनदर नंबर बी x, है ना। अनदर नंबर हमने x लेट कर लिया, तो अब फर्स्ट नंबर क्या बनाओगे? देखो एक नंबर तो हमने x लेट कर लिया, लेकिन दूसरा हमें बनाना है कितना? 2/3। इसका इतने टाइम, यानी इतना ज़्यादा वो, तो कैसे लिखोगे? देन द फर्स्ट नंबर, अब ये अनदर नंबर हो गया यानी दूसरा, तो फर्स्ट नंबर क्या बनाओगे? फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 2/3 और इसका गुना ना इतने टाइम, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2x/3 हो गया आपका ये। अब हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या थी? इन्होंने बोला है कि दोनों का सम, यानी ये एक नंबर और ये इन दोनों का सम, यानी x और 2/3x, इन दोनों का सम कितना है? 70 है। तो फ्रैक्शन इक्वल कर लो, इसके नीचे हमने x कर दिया। देखो एलसीएम दोनों का कितना है? एलसीएम दोनों का 3 है। 3 है कि 5 है बच्चों, यहाँ पर है ना, इसको 5 लिख देना। ये नंबर आपका 5 है, तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया हमारे पास 5। अब इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर भी 5 से, जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 5x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 70। 5 और 2 ऐड कर दो तो 7x हो गया। देखो ये 5 यहाँ डिवाइड में है, दूसरी साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कितना हो गया? 7x इज इक्वल्स टू, देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 35 और एक 0 बढ़ा दो क्योंकि एक 0 है। अब ये x के साथ 7 मल्टीप्लाई है ना, इक्वल के दूसरी साइड भेज दो तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 7 1 7 और 7 5 35, एक 0 बढ़ा दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? x की वैल्यू आ गई 50। तो 10 ये क्या हो गया हमारे पास? भाई दोनों अनदर नंबर हमारे पास कितना निकला? हमने अनदर नंबर x लेट करा था ना, तो अनदर नंबर हमारे पास कितना निकल आया? 50। अब इन्होंने बोला है दोनों का सम कितना है? 70। तो देखो ऐसे लिख दो कि द सम इज 70, यानी दोनों का सम 70 है। तो हमारे पास एक नंबर तो देखो ये निकल आया 50, तो दूसरा कितना निकल आएगा? ऐसे लिख दो, सो 70 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 20, यानी दूसरा नंबर कितना निकल आया? एक नंबर 50 तो दूसरा 70। तो आप नीचे एक लाइन लिख दो कि द
द नंबर आर, एक है आपका 20 एंड 50, ये दो आपके नंबर हो गए ना। अब क्वेश्चन नंबर 10th देखो 10th में क्या पूछा है, 2/3 ऑफ अ नंबर। इस बार हमें जो हमने नंबर जैसे लेट करा, नंबर हमने x लेट करा, तो उस नंबर का कितना निकालना है, 2/3 निकालना है, यानी 2/3x। तो फिर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ द नंबर बाय 3, तो कैसे बनेगा, फाइंड द इक्वेशन। अब देखो क्वेश्चन देखो आप, सबसे पहले तो लेट कर लो नंबर, ये आपका आंसर नंबर 10th है। लेट कर लो कि लेट द नंबर बी x, हमने नंबर लेट कर लिया x, तो 2/3 ऑफ अ नंबर कैसे निकालोगे, यहाँ लिख दो 2/3 ऑफ अ नंबर, मतलब किसी नंबर का, ये जो x है इसका 2/3 कैसे निकालेंगे, ऑफ अ नंबर 2/3, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे x से, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2x/3, यहाँ लिख दो, ये बन जाएगा हमारा 2x/3। अब थर्ड नंबर क्या है और दूसरा क्या दिया है, ये तो 2/3 हो गया, एक दिया है हमारा 1/3, मतलब इसी नंबर का x का 1/3 ऑफ अ नंबर, तो 1/3 हो गया, देखो 1/3 और इसी नंबर का यानी x, तो कितना हो गया, ये देखो x1 जा x, यानी x/, हो गया आपके पास 3, है ना, ये 1/3 हो गया। अब देखो, अब इक्वेशन क्या बोली इन्होंने, इक्वेशन है आपकी ये वाली 2x/3, ये किसके बराबर है, ये आपका x/3, इसके मतलब ये दोनों इसके बराबर है, और इसमें कितना ज़्यादा है, देखो इसमें दिया है इन्होंने 1/3 ऑफ द नंबर बाय 3, है ना, यानी ये कितना है, ये आपका 3 ज़्यादा है। अब कैसे, अब इसको सॉल्व कर दो, देखो x को एक साथ कर दो, यानी 2x/3, ये प्लस का इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इसको एज इट इज रहने दो। अब एलसीएम देखो, दोनों में 3 है, सेम है, तो एलसीएम 1 कर लो, और ये हो गया 2x में से 1x चला गया, तो बचा हमारे पास 1x, इधर हो गया 3। अब देखो ये 3 यहाँ डिवाइड में इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x = 3 × 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x = 9, तो द रिक्वायर्ड नंबर इज 9, यहाँ लिख दो द रिक्वायर्ड नंबर इज 9, है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर आप 11th देखो क्वेश्चन नंबर 11th है हमारे पास, इस बार दिया हुआ है द 5th पार्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5। देखो सेम, उसमें कितना था, बाय 3 था, इसमें हमारे पास कितना है, बाय 5 है ना, मतलब क्या दिया हुआ है, फिर बाय 5 इक्वल किसके बराबर है, वो इक्वल इट्स 4th पार्ट। ऊपर वाले में देखो 1/3 था और 2/3 था, इस बार इन्होंने बोला 5th पार्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड, पर इसमें हम बढ़ा दें 5, तो वो बराबर हो जाएगा 4th पार्ट, और उसमें कितना डिक्रीज करना है, डिक्रीज बाय 5, फाइंड द नंबर। देखो आंसर नंबर है आपका 11, सबसे पहले लिख दो लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x, हमने नंबर लेट कर लिया x। अब 5th पार्ट ऑफ अ नंबर जैसे उसमें निकाला था ना, ऐसे इसमें भी निकाल लो। देखो 5th पार्ट ऑफ अ नंबर कितना निकलेगा, 5th पार्ट ऑफ द नंबर, मतलब ऑफ द नंबर कौन सा, यही x है ना, तो कितना हो जाएगा भाई 5th पार्ट यानी इसी नंबर का, तो 5th पार्ट जैसे हमारे पास देखो 1/5 यानी 5th पार्ट हो गया किसका, इस नंबर का, तो ये कैसे लिख देंगे इसको, ये हो जाएगा x/5। अब दूसरा 4th पार्ट ऑफ अ नंबर, 4th पार्ट ऑफ अ नंबर,
फोर्थ पार्ट कितना, वही देखो 1/4 इंटू एक्स, तो कितना हो गया x/4, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन देखो, पहला इन्होंने बोला है फिफ्थ पार्ट में कितना ज़्यादा है 5, तो कैसे लिखोगे x/5 प्लस 5, और दूसरा क्या है किसके इक्वल है, वो फोर्थ पार्ट बराबर है में से कितना डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज करना था 5, यहाँ हमें 5 डिक्रीज करना है। x को एक साथ कर लो, देखो x/5 यहाँ प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का 5 और ये प्लस का है तो इधर चला गया माइनस का हो गया। अब इन दोनों के एलसीएम निकाल लो, देखो एलसीएम 5 और 20 का एलसीएम होता है आपका, यहाँ लिख दो एलसीएम इज इक्वल्स टू 20, इसको ब्रैकेट में पुट कर देना है ना, तो एलसीएम 20 हो गया। अब देखो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब 20 आएगा, तो ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। फिर यहाँ 4 5 जा 20 होता है ना, तो जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x, और ये माइनस और माइनस हमेशा ऐड होता है और साइन माइनस का लगता है, तो 5 और 5 10 हो गया और साइन किसका, माइनस का हो गया। अब आप देखो 4x में से 5x चला गया तो बचा 1x, लेकिन 5x के आगे साइन माइनस का है ना, तो यहाँ माइनस का x हो गया। देखो ये 20 इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड भेज दो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऐसे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 20 1 जा 20 और 1 0 आप बढ़ा दो ना, और साइन किसका, 1 माइनस है तो माइनस का आ जाएगा। अब आप देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 200 है ना, लिख दो द रिक्वायर्ड नंबर इज 200 है ना, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर आप 12th देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर whose sum is 63। देखो सबसे पहले तो कंसेक्यूटिव नंबर समझ लो, कंसेक्यूटिव नंबर वो होता है जो एक स्टेप बाय स्टेप चले, जैसे अगर 1 है तो 1 2 3 ये कंसेक्यूटिव है, जैसे आपने लिया 100 है ना, तो 100 and 101 102 ऐसे आपने लिया कि 999 तो 999 फिर 1000 1001, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप सीरियल चलने चाहिए। तो उन्होंने बोला 2 कंसेक्यूटिव नंबर, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर हमें लिखना है, तो देखो ऐसे लिखेंगे, आपका आंसर नंबर ये है 12 लिख दो। सबसे पहले तो लेट कर लो, लेट द, इस बार कंसेक्यूटिव नंबर है ना तो यहाँ लिख दो लेट द कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर अब कौन से हो जाएंगे, देखो जब नंबर हमारे पास होता है एक तो पहला नंबर x होता है, 2 पूछे है ना तो एक तो x हो गया, दूसरा हमारे पास हो जाएगा x + 1। कैसे, जैसे एक नंबर मान लो x हमारे पास 2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी 3, कंसेक्यूटिव हो गया ना, बस यही हमें करना है। अब इन्होंने क्या बोला, तो इक्वेशन अब कैसे बनेगी इक्वेशन, लिख दो देन x प्लस और ये वाला दूसरा 2 नंबर का सम पूछा है ना, तो पहला नंबर ये है दूसरा ये है, तो x + 1 बराबर किसके है 63 के, यहाँ हो गया ये 2x और ये देखो ये 1 इधर प्लस का है दूसरी साइड भेज दो माइनस का हो जाएगा, तो 2x = 62, ये यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड भेज दो तो डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल कर दो 2 1 जा 2 2 3 जा 1 जा, यानी पहला नंबर क्या मिल गया हमें, एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 31। अब 31 और दूसरा कितना है x + 1 कैसे निकालोगे, दूसरा नंबर x + 1 है ना, तो यानी 31 + 1 = 32, तो 2 नंबर कौन से हो गए, एक नंबर हो गया हमारा 31 और दूसरा नंबर हो गया हमारा 32, यानी लिख दो द नंबर इज 31 and 32 है ना। अब क्वेश्चन नंबर इसका आप 13th देखो
13th क्या है हमारे पास, सेम वही है, देखो द 2 कंसेक्यूटिव, इस बार ऊपर नेचुरल नंबर था लेकिन इस बार क्या है हमारे पास पॉजिटिव ऑड नंबर है। देखो ऑड और इवन क्या होता है, इवन नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में आए, जैसे 2, 4, 6, 8 और 0 है ना, ये इवन होता है। और ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में ना आए, जैसे 1, 3, 5, 7, 11 है ना, ये सारे क्या ऑड नंबर है। तो इस बार इन्होंने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर पूछा है जिसका सम पूछा है आपका 76 हो जाए। देखो आंसर नंबर 13 है आपका। सबसे पहले तो लेट कर लो, द कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर है ना, यहाँ लिख दिया हमने, लेट द कंसेक्यूटिव, लेट द 2 कंसेक्यूटिव पूछे है ना, 2 consecutive ऑड इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो गया हमारा x और दूसरा, देखो अगर इवन था तो हमने x+1 लिखा, लेकिन इस बार हम लिखेंगे x और दूसरा हो गया x+2। कैसे समझ लो, जैसे नंबर एक x2 है ना, 2 नहीं कंसेक्यूटिव है, तो जैसे एक 3 है, अब 3 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 5, यानी पहला 3 और दूसरा 5 है, और कंसेक्यूटिव हो गए ना, तो ऐसे लिख दो। देन पहला हमारे पास है x और दूसरा x+2 और दोनों का सम है 76। देखो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, ये 76, ये प्लस का है, दूसरी साइड माइनस का हो जाएगा। 2x = 76 में 2 चला गया तो आ गया 74, x = 74/2, कैंसिल कर दो, 2 1 = 2, देखो 2 3 = 6, 2 7 = 14, यानी एक नंबर हमारे पास कितना आ गया 27, यानी नंबर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 37 है ना। तो अब आपके पास 2 नंबर कौन से हो जाएंगे, देखो द रिक्वायर्ड नंबर आर, ऐसे लिख दो कि द रिक्वायर्ड नंबर आर, 2 नंबर कौन से, एक तो आपके पास x था, x = 37 और x+2 कितना हो जाएगा 37 + 2 यानी 39। सो द नंबर, ऐसे आप पूरा लिख देना स्टेटमेंट, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको है ना। सो द नंबर इज 37 एंड 39। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो इसका, देखो 14 में क्या बोला इन्होंने, इस बार फाइंड 3 consecutive पॉजिटिव इवन इंटीजर निकालना है। सेम वही क्वेश्चन है, इवन में आपको बताया मैंने ना इवन, लेकिन इस बार 3 निकालना है। तो पहला जैसे कितना हो गया, पहला हो गया x, दूसरा हमारे पास भाई पहला x, दूसरा इवन नंबर है तो दूसरा कितना हो गया भाई x+2 और तीसरा x+4 है ना, ये हमारे पास हो गया। आप देखो सबसे पहले लेट कर लो। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर नेचुरल नंबर पूछेंगे तो हम लेंगे x, x+1, x+2, लेकिन जब इवन या ऑड नंबर पूछेंगे तो एक एक नंबर हमें कैंसिल करके लेना है ना। ये कितना है हमारे पास, आंसर नंबर आपका 14। पहले लेट कर लो, लेट द 3 इवन consecutive नंबर इस, पहला क्या हो जाएगा x, दूसरा x+2 और तीसरा x+4। अब इस तीनों का सम, तो यानी लिख दो देन x + x+2 + x+4 = है 90। देखो 1x 2x और 3x मिलाकर हो गया 3x, ये 4 और 2 मिलाकर हो गया हमारा 6 = 90। फिर 3x और ये 90, इधर 6 प्लस का इधर चला गया माइनस का हो गया, तो 3x = 90 में से 6 चला गया तो बचा 84। फिर देखो x = 84/3, कैंसिल कर दो, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 बचा, 3 8 = 24, यानी x की वैल्यू, एक नंबर x कितना आ गया 28, तो x 28 आ गया। x+2 क्या आ जाएगा भाई 28 + 2 यानी 30, और दूसरा एक हो गया x, एक x+2, अब एक लिख दो आप x+4 यानी तीसरा हो गया।
x प्लस 4 यानी 28 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 32। तो इवन नंबर कौन कौन से बन गए हमारे पास? नंबर बन गए, सो द नंबर इज, एक है हमारा 28, फिर 30 और 32। देखो कैसे 4 नंबर इवन भी है ना, 28 फिर 29 नहीं है, 30 है, फिर 31 नहीं है, 32 है। बस ये हमारा आंसर हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 में बोला है इन्होंने डिवाइड 184 into 2 pairs such that 1/3 of one part may exceed and 1/7 of the other part by 8। मतलब क्या करना है आपको? देखो आपके पास भाई इन्होंने क्या बोला, आपके पास फर्स्ट पार्ट है, तो जैसे एक फर्स्ट पार्ट है, देखो एक अदर पार्ट है और एक दूसरा, तो 2 पार्ट है ना, तो उसको लेट कर लो सबसे पहले कि एक पार्ट को हमने x लेट कर लिया, और सेकंड पार्ट आपके पास कितना है? सेकंड पार्ट आपके पास है डिवाइड, आपको इससे करना है 184 into 2 पेयर, मतलब 2 पेयर में से, और इसको डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 ऑफ पार्ट एक्सीड, मतलब जो पार्ट आपका पहला वाला था ये ज़्यादा है किससे? इससे, यानी 184 माइनस x हो जाएगा। और इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, देखो सबसे पहले लेट कर लो कि लेट फर्स्ट पार्ट कितना है आपके पास, तो यहाँ लिख दो आंसर, पहले आंसर नंबर 15 है, यहाँ लिख दो कि लेट द फर्स्ट पार्ट इज x हमने लेट कर लिया, तो सेकंड पार्ट क्या बन जाएगा भाई? उससे वो इतना ज़्यादा है ना, एक्सीड है यानी ज़्यादा है, तो सेकंड पार्ट आपका हो जाएगा 184 से 184, इससे 184 मतलब ये इससे कम है, 184 ये ज़्यादा है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? देन देखो ये कितना 1/1/3 ऑफ ये जो नंबर लेट करा बराबर है किसके, और बराबर कितना है? देखो कितना दिया है 1/7। ये देखो इन्होंने इक्वेशन भी बना के दे दी आपको, देखो ये क्या दिए 84 माइनस x, देन कैसे बनेगा 1/3x माइनस 1/7। देखो सेम इक्वेशन आपकी बनी है कि ये पहला नंबर ये और दूसरा, मतलब ये पूरी इक्वेशन ऐसे हो, कितना है ये द अदर पार्ट बाय 8 है ना, तो ये आपकी सीधे इक्वेशन बन गई। कैसे लिखो यहाँ, देखो ये हो गया आपका, एक मिनट रुको, देखो आप इस तरीके से सॉल्व कर लो। देखो 1/3 1/3 ये हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास 1/7 और 184 माइनस x, और ये कितना है? सिर्फ ज़्यादा है, मतलब बाय इतना 8 है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया हमारा x/3 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 184, और नीचे इसमें कितना है 7 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, और नीचे कितना 7, ये प्लस 8, वैसे का वैसे लिख दो। अब इन दोनों का देखो एलसीएम सेम है ना, और ये कितना हो जाएगा, देखो x और x को एक साथ कर दो, तो x/3, ये यहाँ माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा x/7, तो यहाँ कितना बचा 184/7, और ये वाला प्लस का 8, अब नीचे इसमें भी 1 लगा दो है ना। इन दोनों के देखो, इन दोनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम हो गया 7 और 3 का एलसीएम हो गया 21, तो 3 7 21, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 7x हो गया। ऐसे ही यहाँ 7 3 तो यहाँ भी ये x को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा। यहाँ देखो इसको 1 को 7 से करेंगे, दोनों का एलसीएम 7 हो जाएगा ना, तो इसको भी 7 से करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, यानी 184 प्लस 56। अब ये 7x और 3x मिलाकर हो गया 10x/21, और यहाँ इन दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया 240/7। अब जब ऐसे नंबर होते हैं तो देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ लिख दो आप इसको कि 10x × 7 और इधर लिख दो 240 × 21, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया देखो 10 7 70, और ये x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 5000
40 है ना। अब ये x को अकेले कर दो यहाँ 5040/70। देखो एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये इसको कैंसिल कर दोगे। देखो 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49 और 7 2 ज़ा 48, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 72। बच्चों इसके आगे के क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में करा दूंगी। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।